नमस्कार, आपका स्वागत है जन्मेजय शुक्ला के ग्रुप फतेहपुर की प्रतिभाएं में। फतेहपुर रेलवे स्टेशन एक शानदार ऐतिहासिक परंपरा। कानपुर, प्रयागराज और लखनऊ के बीच स्थित फतेहपुर अपनी नजदीकियों के बावजूद लंबे अरसे तक एकाकीपन का शिकार था। तथाकथित जीटी रोड इस एकाकीपन को तोड़ने का एकमात्र माध्यम थी, परंतु संचार का ये माध्यम बेहद खतरनाक और समय लेने वाला था। ऐसी हालत में फरवरी 1857 में कानपुर और इलाहाबाद के बीच एक रेलवे लाइन के प्रायोगिक परीक्षण इस क्षेत्र के इतिहास को बदल देने वाली घटना साबित होने वाली थी। बहुत जल्द इसे सेना के यातायात और संचार के लिए खोल दिया गया और इस प्रकार 1857 के विद्रोह के पहले अंग्रेजों ने फतेहपुर में अपनी सैनिक पकड़ मजबूत कर ली थी। यही कारण है कि 1857 के क्रांतिकारियों ने प्रेस्बिटेरियन सोसाइटी और डाकघर पर हमला करने के बाद रेलवे स्टेशन को अपने गुस्से का अगला निशाना बनाया था। इस रेलवे का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था और ये अपने आप में सच है कि 1857 के विद्रोह के कारण रेलवे के निर्माण में बहुत सारी दिक्कतें आई थी। यहाँ तक कि सरकार को इसके निर्माण के लिए स्टीमरों का निर्माण भी करना पड़ा था, जिसके लिए आवश्यक संसाधन यहाँ तक पहुँचाया जा सके। रेलवे का ये वर्तमान स्टेशन भवन सन 1859 में बनकर तैयार हुआ था और इसके बाद से ये लगातार ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। इस रेलवे स्टेशन ने 1921 में महात्मा गांधी का स्वागत करने का सौभाग्य पाया था और संभवतः सुभाष चंद्र बोस जी का भी। रेलवे स्टेशन के सामने जहां आज टिकट रिजर्वेशन बिल्डिंग है, वहां पहले एक कुआं हुआ करता था जिसमें बाल्टी और रस्सी रेलवे की तरफ से हमेशा रखी जाती थी। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन के प्रवेश करने पर यहाँ लिखा मिलता है कि फतेहपुर में 1821 में झंडा गीत लिखा गया था। ये उल्लेखनीय है कि समूचे फतेहपुर में झंडा गीत के बारे में ये इकलौता सार्वजनिक वक्तव्य है जिसका श्रेय रेलवे को जाता है। रेलवे स्टेशन के विस्तार की एक घटना प्रयागराज एक्सप्रेस का चलना थी। ये अपने समय की सबसे लंबी ट्रेन थी और इसके लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की लंबाई बढ़ाकर वर्तमान स्तर पर की गई थी। रेलवे स्टेशन का बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण किया जा रहा है और ये बहुत जल्द रेलवे का वर्तमान स्ट्रक्चर इतिहास की चीज बनने वाली है। दीवारों के साथ बनाए गए खूबसूरत मेहराब बहुत जल्द आधुनिकता की ओर से गायब हो जाएंगे। इस रेलवे स्टेशन पर करीब 50 बंदरों का समूह लंबे अरसे से यहाँ रहता आया। मुझे आशंका है कि इस समूचे मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया के चलते इन बंदरों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। शायद उनकी आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं रहेगा, जबकि हकीकत यह है कि वो इस जमीन के सबसे पुराने निवासी हैं जो आज अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन बंदरों के लिए मेरे शहर की आवाज और तेज उठेगी। केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ही ना सही, तेरे ही सीने में सही हो कहीं भी आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। नमस्कार।